Welcome students. In today's class we are going to find the expression for the energy. So the question is, show that Bohr's energy is inversely proportional to the square of principal quantum number. तो जो एक्सप्रेशन है एनर्जी के लिए वो हमें यहाँ पे फाइंड करना है. सो दैट एक्सप्रेशन इज E इज इक्वल टू माइनस जेड स्क्वेयर m e टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वेयर h स्क्वेयर n स्क्वेयर. तो ये जो इक्वेशन है इसे हमें यहाँ पे डिराइव करना है. और यहाँ पे जो एनर्जी है, एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द square of principal quantum number. Here you can see that this energy is inversely proportional to the square of principal quantum number. तो ये हमें यहाँ पे प्रूव करने के लिए पूछा है. So here you can see that the energy, Bohr's energy is inversely proportional to the square of principal quantum number. यहाँ पे जो n है, n जो है ये क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. Okay, so let's start the derivation. According to Bohr's first postulate, in last lecture we learned Bohr's three postulates. So our first postulate था centripetal force, that is mv square by r is equal to 1 by 4 pi epsilon naught z square by r square. ओके, तो यहाँ पे जो r है ये कैंसिल होने के बाद हमारे पास है mv स्क्वेयर इज इक्वल टू z स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 4 pi epsilon naught r. So now we will multiply both sides by half. Multiplying both sides by half. So this equation will be half mv square और यहाँ पे हाफ से मल्टीप्लाई करने के बाद ये हो जाएगा z e स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 8 पाई एप्सिलॉन नॉट r. तो ये जो इक्वेशन था उसे हमने मल्टीप्लाई किया है अभी हाफ से. तो यहाँ पे हमारे पास हाफ mv स्क्वेयर का ये अभी हो गया है हाफ mv स्क्वेयर और यहाँ पे जो z स्क्वेयर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r था अभी यहाँ पे हाफ से मल्टीप्लाई करने के बाद ये हो जाएगा z स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 8 एप्सिलॉन नॉट 8 पाई एप्सिलॉन नॉट r. ओके, तो ये हाफ mv स्क्वेयर जो है उसे हम कह सकते हैं काइनेटिक एनर्जी. so this will be our kinetic energy and here is z square divided by 8 pi epsilon naught r. so let's consider this is our equation number 1. ओके, तो इस तरह से हमारे पास अभी इक्वेशन नंबर 1 है. तो अभी हम ये जो काइनेटिक एनर्जी हमें मिली है उस तरह से हम पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन फाइंड करेंगे. ओके, so to find the potential energy we have the formula, that is electric potential into charge of electron into charge of electron. तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए हमारे पास फॉर्मूला है 1 by 4 pi epsilon naught z e by r and charge of electron is minus e. So this will be minus z e square divided by 4 pi epsilon naught r. So this will be our formula for the potential energy. So this is our equation number 2. तो अभी हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन है और पोटेंशियल एनर्जी का इक्वेशन है. Here we have to find the total energy. Therefore I will write the total energy
is given as total energy E is equal to kinetic energy plus potential energy. The kinetic energy is ZE square divided by 8 pi epsilon naught r plus potential energy है माइनस ZE स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर. ओके, तो मैंने अभी क्या किया है, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को यहाँ पे ऐड किया है. तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी. नाउ वी कैन राइट दिस ZE स्क्वेयर divided by 8 pi epsilon naught r. This plus minus will be minus ZE square divided by 4 pi epsilon naught r. तो यहाँ पे अभी हम कॉमन निकालेंगे. ZE स्क्वेयर डिवाइडेड बाय पाई एप्सिलॉन नॉट r, और ये 4 को भी हम कॉमन निकाल सकते हैं. तो ब्रैकेट में यहाँ पे हो जाएगा हाफ माइनस 1. ओके, तो क्या हुआ है यहाँ पे, ZE स्क्वेयर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, ये जो टर्म है ये दोनों में से हमने कॉमन निकाला है. तो ब्रैकेट में अभी हमारे पास है हाफ, और यहाँ पे सब निकलने के बाद दूसरे टर्म के लिए सिर्फ 1 ही ब्रैकेट में रहेगा. तो हाफ माइनस 1 विल बी माइनस हाफ. तो अभी हम लिख सकते हैं E इज इक्वल टू ZE स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, and this is minus half is here. So finally you can write here तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस ZE स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 8 पाई एप्सिलॉन नॉट r. नाउ पुट द वैल्यू ऑफ r का इक्वेशन हमने प्रूव किया था, n स्क्वेयर h स्क्वेयर एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय पाई m ZE स्क्वेयर. तो ये जो r की जो इक्वेशन है, यहाँ पे हमें जो r दिखाई दे रहा है, इसकी जगह अभी ये जो इक्वेशन है ये हमें यहाँ पे पुट करना है. So I will write this equation here. Minus ZE square divided by 8 pi epsilon naught r की जो इक्वेशन है n स्क्वेयर h स्क्वेयर एप्सिलॉन नॉट, ये जो पाई m ZE स्क्वेयर है ये ऊपर चला जाएगा. So the equation will be minus Z स्क्वेयर, ये पाई पाई कैंसिल हो गया है, m e टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वेयर h स्क्वेयर n स्क्वेयर. Okay, so here this is the important equation, this we are looking for. तो ये जो इक्वेशन है इसे हमें प्रूव करना था. E इज इक्वल टू माइनस Z स्क्वेयर m e टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वेयर h स्क्वेयर n स्क्वेयर. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो एनर्जी है, दिस एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वेयर ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. तो ये जो यहाँ पे इक्वेशन हमें दिखाई दे रहा है, इसमें हम देख सकते हैं कि जो एनर्जी है, एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वेयर ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. ओके, so now let's see next question. Draw the energy level diagram, energy level diagram of hydrogen atom. तो बहुत बार इस क्वेश्चन को आपको
पूछा है बोर्ड एग्जाम में। तो एनर्जी लेवल डायग्राम है, उसे हमें यहाँ पे ड्रॉ करना है। 2 मार्क के लिए ये इम्पोर्टेंट है। So this is our n is equal to 1 फर्स्ट ऑर्बिट, यहाँ पे हम ड्रॉ करेंगे सेकंड ऑर्बिट, n is equal to 2, then here is n is equal to 3, n is equal to 4, n is equal to 5, 6, 7 till to the infinity. Okay, so let's consider this is n is equal to infinity. तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी ऑर्बिट से लोअर एनर्जी ऑर्बिट में क्या कर रहा है, जंप कर रहा है। सो इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांजिशन है इस तरह से हमें ड्रॉ करना है। ओके, सो सिमिलरली यहाँ पे मैंने लाइमन सीरीज़ के बाद जो फर्स्ट सीरीज़ है उसे हम लाइमन सीरीज़ कहेंगे। उसके बाद जब इलेक्ट्रॉन थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ टिल टू द इन्फिनिटी से सेकंड ऑर्बिट में जंप करता है तब उसे हम बाल्मर सीरीज़ कहेंगे। जब थर्ड ऑर्बिट में आता है तब पास्टन सीरीज़ कहेंगे। उसके बाद ब्रैकेट जो है 4 नंबर की सीरीज़ है हमारे पास, और जो फिफ्थ जो सीरीज़ है उसे फंड सीरीज़ हम कहेंगे। ये जो पी जो रहता है यहाँ पे साइलेंट रहता है, तो हम प्रोनाउंस करते समय फंड सीरीज़ कहेंगे और लिखते समय पी फंड लिखेंगे। सो दिस इज हाउ वी ड्रॉ द एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो यहाँ पे जो एनर्जी की जो वैल्यूज़ है फर्स्ट ऑर्बिट के लिए, सेकंड ऑर्बिट के लिए, ये भी हमें यहाँ पे लिखनी है। So the energy values, first E1 is equal to minus 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आपको यहाँ पे जो वैल्यूज़ है एनर्जी के ये भी यहाँ पे लिखना पड़ेगा, माइनस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, देन माइनस 1.51 इलेक्ट्रॉन 4, माइनस 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, माइनस 0.84 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, E5 is equal to minus 0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, E infinity is equal to 0। तो ये वैल्यू कहाँ से आए हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारे पास एनर्जी का एक्सप्रेशन है दैट इज माइनस जेड स्क्वायर एम ई टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर एन स्क्वायर, इसमें सब वैल्यूज पुट करने के बाद जब हम फर्स्ट ऑर्बिट के लिए देखेंगे तब हमें एन का वैल्यू 1 पुट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो एनर्जी का जो वैल्यू है ये हमें मिलेगा माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस तरह से हमारे पास जो फॉर्मूला है दैट विल बी माइनस 13.6 डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यदि हम सेकंड ऑर्बिट के लिए कंसिडर कर रहे हैं तो E2 लिखेंगे माइनस 13.6, एन का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर दैट विल बी 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो 4 से डिवाइड करेंगे, 4 3 ज़ा 12 पॉइंट, यहाँ पे 1 हो जाएगा। सो E2 का वैल्यू कितना आएगा, माइनस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सिमिलरली व्हेन यू आर फाइंडिंग फॉर द थर्ड एनर्जी दैट विल बी माइनस 13.6, यहाँ पे 9 करना होगा और इस तरह से आप ये सब वैल्यूज़ लिख सकते हैं। सो दिस इज़ हाउ वी ड्रॉ द एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो 2 मार्क के लिए ये इम्पोर्टेंट है। सो थैंक यू फॉर द वॉचिंग द वीडियो।